मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। इस लॉकडाउन में आज मैं आपको जिस दरख्त के बारे में बता रही हूँ उसके बारे में मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मगर वक्त की ज़रूरत को समझते हुए दोबारा घर में छोटी छोटी चीज़ें इससे कैसे बनाएं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग समझ गए, नीम की। नीम की वैसे तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। इसको एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, अल्सर के लिए बहुत अच्छा, शुगर के लिए बहुत अच्छा, आपकी कॉलन के लिए बहुत अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा। हम जो नेचुरोपैथ है सदियों से इस नीम के मुख्तलिफ अंग से, इसके फूलों से, इसके पत्तों से मुख्तलिफ अद्वियात बनाए जा रहे हैं। मगर आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी घर की फ़ज़ा को कैसे साफ़ करें। दूसरा मैं आपको बताऊंगी फेस वॉश नेचुरल कैसे बनाएं इससे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे बॉडी वॉश या बॉडी सोप कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आज हम नीम की मदद से सीखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने नीम को क्या किया है, मैंने नीम की बिल्कुल जैसे चटनी बना लेते हैं ऐसे मैंने चटनी बना ली है, ठीक है। ये मैंने नीम की चटनी बना ली है, तो इसको मैं ले रही हूँ फेस वॉश बनाने के लिए तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर। इसमें जो चीज़ इसकी मदद करेगा वो मैं ले रही हूँ, इसमें मूंग की दाल का पाउडर। ये तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच, ठीक है। नीम को वैसे हम लोग नीम तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, जिनके बहुत ही ज़्यादा एक्नी होती है, ठीक है, और बहुत ऑयली स्किन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप बोलिए डॉक्टर बिल्किस ये तो चटनी बन गई, फेस वॉश तो बना नहीं, कैसे नहीं बनेगा। इसमें मैं लाल साबुन जो बहुत पुराना आप लोग को मिलता था, अभी भी ये मिल जाता है, इसके मैं बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है जो खुद एक डिटर्जेंट है। मगर लोगों को क्या चाहिए होता है, हल्का सा वो चाहते हैं कि फॉर्म बने, तो उसके लिए जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्या, सोप शामिल कर रही हूँ। इसके साथ को पकाने के लिए क्या, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास जितना। बस आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप देखेंगे फेस वॉश की तरह ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, झाग आता जा रहा है, ठीक है। इसको हम तैयार करेंगे, सारा सोप को इसमें हम मेल्ट कर देंगे और मैं आपको बताती हूँ इसको छान के। ये देखिएगा कितना अच्छा फेस वॉश तैयार हो जाता है। तो मैं इसको छान कर आपको दिखाऊंगी। ये हमारा फेस वॉश तैयार है। इससे ये देखिए इसकी झाग वगैरह भी आ रही है, सब कुछ है। अब आप इसमें क्या करना है, इसको बोतल में भरना है। दूसरी चीज़ हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, बॉडी सोप बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिया जो मैंने आपको बताया था लाल सोप। अब इसमें मैं भरकर डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब नीम का, जो मैंने यहाँ पर पीस के रखा है नीम को, वो मैं तकरीबन 2 कप के करीब। सिर्फ इसका जो एक्सट्रैक्ट है पत्तों का वो इसमें निकलेगा, सही है। और इसको इसमें हमें हल्की आंच पे डिज़ोल्व करना है ताकि ये दोबारा बाइंड हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, याद रखिएगा, इसमें पानी हमें नहीं डालना। ये देखें, ये जो पत्तों का अर्क था उसका अर्क हमें लेना है और उसके अर्क को इसमें शामिल करना है। इस सोप में हमें अर्क को शामिल करना है। अब देखिए इसकी पूरी ये शक्ल बन गई। अब हमने एक लाइफ बॉय साबुन लिया था, इससे हमने अपना फेस वॉश भी बना लिया और बॉडी वॉश भी बना लिया, ठीक है। ये देखिए इसमें सारा ये पिघल चुका है, सही है। बिल्कुल आपको हल्का सा ये देखिए बिल्कुल
अब ये जो है लगना शुरू हो जाए तो समझ लें आपका साबुन तैयार है। ये हमारा सोप तैयार हो गया तकरीबन। इसमें चाहें तो एक और चीज़ मिला सकते हैं, टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो है वो आप मिला सकते हैं। ठीक है, मेरे पास घर में है, मैं 10 से 15 कतरे डाल रही हूँ। नहीं डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है। ये आप ये समझ लें जितना गुड़ डालो इतना मीठा है। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी, लेकिन आप लोगों को ये कब करना है मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये करना है थोड़ा सा। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई ऑयल लगाएंगे ताकि साबुन दोबारा वापस निकल आए। तो मैं इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा रही हूँ। ठीक है, कैस्टर ऑयल लगा कर इसको मैं पूरे में फैला दूँगी, क्योंकि जब मैं साबुन बना के इसमें डालूँगी तो वो इसमें चिपके नहीं, निकल आए। ठीक है, जैसे हम केक के लिए करते हैं। ठीक है, जब तक मेरा ये सोप जो है ये तकरीबन तैयार हो गया, ये मैं इसमें डालूँ। ये देखिए, और भी बच गया ये भी। अब ये और आप यकीन करें मैं बना रही हूँ, 2 दावेदार पीछे ही मेरे खड़े हैं कि ये सोप मुझे दे दीजिएगा, ये बॉडी वॉश मुझे दे। और तीसरी चीज़ हम बना रहे हैं रूम स्प्रे। आप इसको रूम स्प्रे भी आप इससे कर सकते हैं। दूसरा, आप नहाने की बाल्टी में भी ये चीज़ें डाल सकते हैं, जिस तरह नीम का पानी उबाल के इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो आपको नीम के पत्ते तकरीबन 30 से 40 चाहिए। ठीक है, ये हमने पत्ते डाले इसमें। नीम के लिए हैं 1 से 2 चम्मच मैं कलौंजी के डाल रही हूँ, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। ठीक है, तो ये फेस वॉश है, आप बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किन के लिए अच्छा है ये मैं बता दूँ, डू डोंट्स बताना ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा ड्राई डैमेज स्किन पे फ़िलहाल ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत होती है। ये अच्छा है किन के लिए, ये फेस वॉश अच्छा है जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, उसके साथ उनको एक्नी भी है, पिंपल्स भी हैं, ब्लैक हेड्स भी हैं, वाइट हेड्स भी हैं, और ऑयल किसी तरह कंट्रोल नहीं होता। तो ये वाला फेस वॉश आप लोग इस्तेमाल करके देखें, आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा हमने बनाया था क्या, साबुन। ये देखिए, अभी साबुन हल्का सा इसको हम फ्रिज में रख रहे थे कि ताकि जम जाए, अभी भी जमा नहीं है। जब ये जम जाएगा तो ये साबुन बन जाएगा। अब ये साबुन किन के लिए अच्छा है, ये साबुन उनके लिए अच्छा है जिनके बॉडी से बहुत बुरी स्मेल आती है, एसिडिक पसीना आता है, बॉयल्स निकलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस साबुन का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लास्ट उस रिंस में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके फुल बॉडी पे लगाना है, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को हल करेगा। तीसरी चीज़ जो हमने बनाई है, ये हमने बनाया है रूम स्प्रे। रूम स्प्रे भी है, अगर आप ये सोप यूज़ नहीं करना चाहते तो यही जो है बाल्टी में डाल के बच्चों को इससे नहला सकते हैं। सर की जुओं के लिए बहुत अच्छा पानी है, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि सर की जुओं के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो देखिए, नीम जो है इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे। आज मैंने आपको इसका एक्सटर्नल फ़ायदा बताया, इंटरनली मैंने पहले जो नीम पे प्रोग्राम किया था उस पर बता चुकी हूँ, और आगे इंशाल्लाह और आपको बताती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने घरों में फ़िलहाल घरों में रहें। तो जब तक लॉकडाउन है, जब तक हम घरों में हैं, तब तक मैं ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज़ आपके लिए लाती रहूँगी ताकि अपनी तरफ से आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।